हाँ जी गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा है बुक 11th का टेस्ट 4 है और उसका पैसेज है 3rd, यानी इस बुक का लास्ट पैसेज है। और चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले है हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। हम सबसे पहले देखते हैं ए पैसेज को पढ़ते हैं। ABCDEF तक देखते हैं पैसेजेस हैं, उसमें से ये हमने सिलेक्ट करने हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। और अगर देखा जाए तो इसमें हमारे 27 से 32 ये बनती हैं 6, जबकि हेडिंग्स है हमारी 7, तो मतलब एक हेडिंग इसमें एक्स्ट्रा रहने वाली है। तो चलिए ए पैराग्राफ से हम अपना शुरू करते हैं। देखते हैं ए में ज़्यादातर बात किस चीज़ को लेकर की गई है। एक मिनट, इसके बाद है हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं और यस नो और नॉट गिवन। ए में देखते हैं, चलिए लिस्ट ऑफ हेडिंग मैच करते हैं। ऑफ ऑल मैनकाइंड्स मैनिफोल्ड क्रिएशन लैंग्वेज मस्ट टेक प्राइड ऑफ प्लेस, यानी कि सभी क्रिएशंस में जो लैंग्वेज है उस पर सबसे ज़्यादा गर्व है। अदर इन्वेंशन हुई, जो इन्वेंशंस की बात है, लाइक व्हील, एग्रीकल्चर, स्लाइस ब्रेड मे हैव ट्रांसफॉर्म्ड आवर मटेरियल एग्जिस्टेंस, बट एडवेंट ऑफ लैंग्वेज इज़ वट मेड अस ह्यूमन। मतलब लैंग्वेज जब से आई है तो इसने हमें ह्यूमन बनाया है। कंपेयर टू लैंग्वेज ऑल अदर इन्वेंशंस हैं जो पेल इन सिग्निफिकेंस, सिंस एवरीथिंग वी हैव एवर अचीव्ड डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज। हर चीज़ लैंग्वेज पे डिपेंड है। इन्वेंशन हुई जब से, ओरिजिनेट फ्रॉम इट, और सभी चीज़ें इसी से ओरिजिनेट हुई हैं। विदाउट लैंग्वेज वी कुड नेवर हैव एम्बार्क्ड ऑन आवर एसेंट, बिना लैंग्वेज के हम शुरुआत नहीं कर सकते थे अपने अनपैरल्ड पावर ओवर ऑल अदर एनिमल्स एंड इवन ओवर नेचर इटसेल्फ। यानी इन्वेंशन को लेकर बात है और लैंग्वेज के ऊपर जोर दिया गया है उसकी यूजफुलनेस को लेकर। तो इसमें अगर हम देखें, फर्स्ट देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेजेस। कहीं लैंग्वेज के बीच में कोई डिफरेंस बताया हो, एक या दो लैंग्वेज दे रखी हो और नहीं। द वे ऑफ विच अ फ्यू साउंड्स को लेकर बात हुई, नो। वाई द साउंड्स, नो। अपरेंटली इनकैपिटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, लेकिन क्या लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यानी कुछ कारण बताए गए हैं, इसके कुछ मेन फीचर बताए हैं लैंग्वेज के? नहीं। साइलेंस के बारे में बात हुई है? नहीं। यूनिवर्सल एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज, यूनिवर्सल एबिलिटी की बात हो? नो। वाई लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन एट ऑल, इन्वेंशन की बात हुई है कि ये सबसे महत्वपूर्ण इन्वेंशन क्यों है, तो इसलिए हमारा रहेगा आंसर इसका 6th। तो चलिए बी पैराग्राफ पढ़ते हैं। डी में देखिए क्या है। बट लैंग्वेज इज foremost not just because it came first. In its own right, it is a tool of extraordinary sophistication. Yet based on an idea of ingenious simplicity, this marvelous invention of composing out 25 or 30 sounds, यानी इसमें 25 से लेकर 30 sounds हैं, that infinite variety of expression whilst having in themselves no likeness to what is in our माइंड allow us to disclose to other its whole secret। यानी लैंग्वेज के थ्रू ही हम दूसरों को बता सकते हैं कि हमारे माइंड में है क्या। तो ठीक है, एक तो ये बात हो गई। एंड मेक नॉन टू दोज हु कैन नॉट पेनिट्रेट इट ऑल वी इमेजिन एंड ऑल द वेरिएशन स्टेयरिंग ऑफ अवर सोल, ठीक है, एक तो ये फायदा हो गया, इसका करेक्टरिस्टिक हो गया एक। दिस वॉज हाउ इन 1660 रिनाउंड फ्रेंच ग्रामरियन पोर्ट रॉयल एबे नियर Versailles distilled the Shuddhakarna, the essence of language, and no one since has celebrated more eloquently the magnitude of its achievement. Even so, there is just one flaw in all hymns of praise. एक ही फ्लो में चलते हैं भाई hymns of praise में। For homage to language, unique accomplishment conceals simple yet critical incongruity. Language is mankind's great invention है, except of course it was never invented. This apparent paradox is at core of fascination with language and it holds many of its secrets. तो मतलब इसमें बात क्या की गई है, एक तो इसके करेक्टरिस्टिक बताए गए हैं कि इतने हैं, ठीक है, 25 to 30 साउंड हैं जिसको लेकर हम अपना माइंड्स में जो भी है वो बता सकते हैं, इमेजिन किया हुआ
और अचीवमेंट, और ये देखिए इसके करैक्टरिस्टिक हैं ह्यूमन्स ऑफ प्रेज और होमेज टू लैंग्वेज यूनिक। तो इसके बारे में कुछ करैक्टरिस्टिक हैं, इसलिए इसका आंसर हमारा रहने वाला है फोर्थ, अपेरेंटली इनकैपिटेबल करैक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। तो मैंने इसका फोर्थ यहाँ लगा दिया है। सी पढ़ के देखते हैं। सी देखिए, language often seems to be skillfully drafted that one can hardly imagine it as anything other than perfected handiwork of a master craftsman. How else could this instrument make so much of barely 3 dozen measly sound की बात आई है। In themselves these configuration of mouth, ये कुछ letters दिए हुए हैं, so on amount to nothing more than a few havas, spits and splutters, random noises with no meaning, no ability to express, no power to explain, okay, but run them through the cogs wheel of the language machine। अगर इनका वैसे कोई मतलब नहीं निकल रहा, अगर हम इनको एक व्हील की तरह यूज करें, मतलब प्रॉपर ढंग से लगाएं, let it arrange them in very special order and there is nothing that these meaningless streams of air cannot do। तो ये वर्ड बहुत कुछ कर सकते हैं अगर इनको एक रेंज में लगा के बोला जाए। तो फ्रॉम साइंग द इंटरमिनेबल बोर्डम ऑफ एग्जिस्टेंस टू अनरिवीलिंग द फंडामेंटल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। ओके, तो मतलब की बात की गई है कि वैसे कोई मीनिंग नहीं है इन वर्ड्स का, लेकिन अगर अरेंज में करके लगाएंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर हम इनमें देखें, दूसरा देखिए, the way in which a few sounds are organized to convey a huge range of meaning। few sounds वहाँ पर दी हुई हैं इन्होंने, ये देखिए ये साउंड्स हैं प फ ब वीट, ठीक है, ये सारा साउंड्स हैं और इसको अगर हम बेहतर ढंग से बोलते हैं तो ये एक ह्यूज मीनिंग देगा। तो इसलिए इसका आंसर रहने वाला है सेकंड। डी देख लेते हैं, ये देखिए, The most extraordinary thing about language, however, is that one doesn't have to be a genius to set his wheel in motion। मतलब हर एक को ये नहीं है कि परफेक्ट ही होना है अगर लैंग्वेज यूज करनी है। The language machine allows just about everybody from pre-modern foragers in the subtropical savanna, पुराने टाइम पर चले गए हैं तब से लेके भी यूज कर रहे हैं, पोस्ट मॉडर्न फिलोसफर भी इन द suburbs sprawl to tie these meaningless sounds together into an infinite variety of subtle sense, all apparently without the slight exertion। तो अगर हम इसमें देखें तो language runs so smoothly one rarely bother to stop and think all the resource expertise this must have gone into making tick। मतलब कि पुराने टाइम की कुछ बात की गई है कि ये कैसे कैसे बोली जा रही है लैंग्वेज, कैसे एक व्हील की तरह काम कर रही हैं। तो पुराने टाइम को लेकर अगर हम इसमें देखें तो इसका आंसर रहेगा आपका यूनिवर्सल एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज। यूनिवर्सल एबिलिटी शुरू से लेके पूरे यूनिवर्स में जो चल रही है वो कैसे यूज़ करते थे, इसमें कोई भी ज़्यादा पढ़ने की उनको ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं आती थी उनको, वो सिंपली अपने अपनी लैंग्वेज बोल लेते थे अपना मीनिंग समझाने के लिए। तो 5, 6, 7 इसका आंसर रहेगा। अब हम चलते हैं ई की तरफ बढ़ते हैं। ई देख लीजिए, ऑफन इट इज ओनली एस्ट्रेंजमेंट ऑफ फॉरेन टंग। अब फॉरेन लैंग्वेज की बात आ गई है भाई, मतलब कंपैरिजन होने वाला है with their many exotic and outlandish features that brings home the wonder of language's design। one of the soest stunts that some language can pull off, और language कुछ languages की बात आ गई, it pull off it an ability to build up words of breathtaking length and thus express in one word that English takes a whole sentence to say। यानी कि अगर इंग्लिश में वो सेंटेंस को बोलना पड़े तो सारा सेंटेंस बोलना पड़ेगा, जबकि टर्किश में वो एक वर्ड है, टर्किश लैंग्वेज में ये एक वर्ड है और मीन्स नथिंग लेस देन यू आर वन ऑफ दोज होम वी कांट टर्न इनटू टाउन ड्वेलर। मतलब ये है एक पूरा वर्ड इस लैंग्वेज में, जबकि इंग्लिश में इसका पूरा मीनिंग हमें बोलना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक डिफरेंस बताया गया है भाई लैंग्वेजेस के बीच।
फर्स्ट देखिए, डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेजेस हाईलाइट देयर इम्प्रेसिवनेस, उसकी इम्प्रेसिवनेस को इसने हाईलाइट किया है, तो आंसर आप लगाइए अपना फर्स्ट। एफ देख लीजिए, इसमें भी लैंग्वेज की बात होगी, लेकिन इन एडिशन इसमें कुछ और नॉलेज भी दी होगी, वो देख लीजिए आप थोड़ा सा ध्यान से। अगर हम देखें यहाँ से तो इसमें बात होगी, ये देखिए सुमेरियन वर्ड है कोई, ठीक है, व्हेन ही मेड इट सुटेबल फॉर, आप सोचेंगे कि यहाँ भी एक लैंग्वेज की बात हो रही है, लैंग्वेज स्पोकन ऑन द बैंक, लेकिन हम अगर नीचे देखें, द वर्ड इज मेड ऑफ डिफरेंट स्लॉट्स each corresponding to a particular portion of meaning. This sleek design allows single sound to convey useful information. Single sound में ही हम useful information बता सकते हैं। In fact, even the absence of sound, अगर sound ही नहीं है, has been enlisted to express something specific. बिना साउंड के भी हम बहुत कुछ कन्वे कर सकते हैं अपना मैसेज। आगे देखते हैं इसी में, माइंड यू a very particular kind of nothing, the nothing non-sound, the nothing that stands in empty slot in the middle. The technology is so fine-tuned then that even a non-sound, अब non-sound की बात है, यहाँ भी बिना sound के, यहाँ भी, when carefully placed in a particular position has been invested with a specific function. Who could possibly have come up with such a nifty contraption? मतलब विदाउट साउंड की बात हो रही है। तो फिफ्थ देख लीजिए, इवन साइलेंस कैन बी मीनिंगफुल, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है फिफ्थ। नेक्स्ट देखते हैं 33rd से लेकर 36, ये हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमारे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब इनके कुछ सिनोनिम्स भी लग सकते हैं। चलिए देखते हैं। द व्हील इज वन इन्वेंशन दैट हैज़ हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन डैश एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ में जो व्हील है, उसका जो इन्वेंशन है, उसका हमारी लाइफ में किस चीज़ के ऊपर प्रभाव है, ये आप ए में देखिए। सबसे पहले of all mankind manifold creation language must taken pride of place other invention the wheel agriculture sliced bread। हमने देखना है हमारी लाइफ में लैंग्वेज का किस चीज़ के ऊपर प्रभाव है। may have transformed our material existence, जिसने हमारा मटेरियल एग्जिस्टेंस चेंज कर दिया है। एक व्हील है, जैसे ये एग्रीकल्चर में हुआ या स्लाइस्ड ब्रेड में। बट द एडवेंट ऑफ लैंग्वेज इज व्हाट मेड अस ह्यूमन। तो मतलब क्या है, किसने हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है? मटेरियल ने। मेजर इम्पैक्ट ऑन डैश एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कौन से एस्पेक्ट पे है हमारा इसका इफेक्ट? मटेरियल एस्पेक्ट्स पे, तो ई लिखिए इसका आंसर। जबकि लैंग्वेज का है हमारे पूरे, जिसने हमें ह्यूमन बनाया है। नेक्स्ट देखिए, बट नो इम्पैक्ट हैज़ बीन एज डैश एज दैट ऑफ लैंग्वेज, लेकिन कोई भी इम्पैक्ट इतना डैश नहीं हो चुका है जितना लैंग्वेज। क्या नहीं हो चुका है भाई इतना? अभी देख लेते हैं। कंपेयर टू लैंग्वेज ऑल अदर इन्वेंशंस पेल इन सिग्निफिकेंस। अदर तो सिग्निफिकेंस है भाई, पेल इन सिग्निफिकेंस since everything we have ever achieved depends on language and originates from it. अदर इन्वेंशंस तो पेल इन सिग्निफिकेंस है भाई। पेल इन सिग्निफिकेंस मतलब अगर हम इनमें देखें तो वो क्या नहीं है? डिफिकल्ट, कम्प्लेक्स, ओरिजिनल, इजी, मटेरियल, एडमायर्ड, फंडामेंटल। पेल इन सिग्निफिकेंस मतलब इसका रहेगा आपका फंडामेंटल। तो यहाँ आंसर लिखिए आप जी, क्योंकि और अगर आप इसमें देखें तो कोई भी सुटेबल ही नहीं लग रहा। लैंग्वेज इज वेरी डैश येट कंपोज्ड ऑफ जस्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ साउंड। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा क्या है? येट कंपोज्ड जस्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ साउंड, चाहे उसमें स्मॉल नंबर ही क्यों ना हो साउंड के, लेकिन लैंग्वेज क्या है? येट लगा हुआ है, यानी कि विपरीत बताना है। नंबर्स हैं जो साउंड के वो स्मॉल हैं, कम हैं, लेकिन वो लैंग्वेज क्या है? देखिए 35th के लिए बी में, but language is foremost not just because it came first. In its own right, it is a tool of extraordinary sophistication, yet based on an idea of ingenious simplicity. This marvelous invention composing out ये है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, its own right, it's a tool of extraordinary sophistication, ठीक है। जबकि ये बना था आइडिया पे, इंजीनियस सिंप्लिसिटी पे,
सोफिस्टिकेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोफिस्टिकेशन क्या है, मतलब ये हमारा है कॉम्प्लेक्स, लैंग्वेज इज वेरी कॉम्प्लेक्स है। अब देखो एक और इसमें चीज़ देखिए, अगर आपको ये ना समझ में आया हो, येट यहाँ लगा हुआ है, यानी कि ये चीज़ इसके उल्टी है, तो हम इजी तो लगा ही नहीं सकते, तो लैंग्वेज इज वेरी कॉम्प्लेक्स ही लगाएंगे, ठीक है सर, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि ये साउंड तो इसके कम है लेकिन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स। तो ये देखिए लैंग्वेज appears to be dash to use, लैंग्वेज कैसे लगती है यूज करने में, however its sophistication is often overlooked, लैंग्वेज appears to be dash to use, यूज करने में लैंग्वेज कैसी लगती है ये हमने देखना है। ये देखिए डी में आइए, The most extraordinary thing about language, however, is that one does not have to be a genius to set its wheel in motion. लैंग्वेज को यूज करने के लिए हर एक को कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है, तो जीनियस नहीं होना पड़ेगा, मतलब तो इजी है, डैश टू यूज, तो यहाँ आप लगाइए अपना F। अब हम चलते हैं यस नो और नॉट गिवन के ऊपर। देखिए 37 देखिए, ह्यूमन बींग्स माइट हैव अचीव्ड देयर प्रेजेंट पोजीशन विदाउट लैंग्वेज, ह्यूमन बींग है माइट हैव अचीव्ड कर सकते थे, आज की पोजीशन पे हैं जो ह्यूमन आ सकते थे बिना लैंग्वेज के, जहां आज हम हैं, आज यहाँ पोजीशन पर हम आ सकते थे या नहीं, ये हमने बात देखनी है। ए में ही देखिए, विदाउट लैंग्वेज वी कुड नेवर हैव इम्बार्क्ड, होता है शुरू करना, हम नहीं शुरू कर सकते थे, ऑन अवर एसेंट टू अनपैरेलल्ड पावर ओवर ऑल अदर एनिमल्स एंड इवन ओवर नेचर इटसेल्फ, हम बिल्कुल भी शुरुआत नहीं कर सकते थे हमारी पावर की, एनिमल्स के ऊपर और नेचर के ऊपर हमारी पावर हम इस्तेमाल नहीं कर पाते अगर हमारे पास लैंग्वेज ना होती। तो ये कह रहा है कि शायद हम कर सकते थे, प्रेजेंट पोजीशन में भी आ सकते थे विदाउट लैंग्वेज, तो नहीं आ सकते थे, नो लिखिए इसका। नेक्स्ट देखिए, द पोर्ट रॉयल ग्रामरियन डिड जस्टिस टू द नेचर ऑफ लैंग्वेज, क्या इस पर्सन ने जस्टिस न्याय किया था नेचर ऑफ लैंग्वेज के साथ, न्याय किया इसने, अभी देख लेते हैं। इसका नाम है पर्सन का ये रहा, 1660 द रिनाउंड फ्रेंच ग्रामरियन ऑफ पोर्ट रॉयल एबे नियर वर्सेल डिस्टिल्ड, होता है शुद्ध करना, द एसेंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को शुद्ध किया इसने। नो वन सिंस हैज सेलिब्रेटेड मोर इलोक्वेंटली द मैग्नीट्यूड अहमियत ऑफ इट्स अचीवमेंट, और इस पर्सन से ज़्यादा कोई भी इसकी अहमियत नहीं समझ पाया लैंग्वेज की, तो क्या रहेगा, जस्टिस किया उसने लैंग्वेज के साथ, यस, आंसर रहेगा यस, बताया तो है कि इससे ज़्यादा और कोई समझ ही नहीं पाया इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए, और इसने शुद्ध किया उसको लैंग्वेज को। अ कम्प्लेक्स आइडिया कैन बी एक्सप्लेन्ड मोर क्लियरली इन सेंटेंस देन इन सिंगल वर्ड, तो ये मुझे इसकी जानकारी नहीं मिली, ठीक है, कि जो कम्प्लेक्स आइडिया है वो मोर क्लियरली होगा सिंगल वर्ड के मुकाबले, तो इसलिए मैं इसका नोट गिवन लगा रहा हूँ। आपको जहाँ भी ये मिलता है वहाँ आप उसको कंपेयर करके देखना, कंपैरिजन कहीं नहीं दिया हुआ इस चीज़ का। 40 देख लीजिए, द सुमेरियंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स, जो सुमेरियंस थे वो रिस्पॉन्सिबल थे जिन्होंने रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी इवेंट्स की। अब रिकॉर्डिंग से मतलब ये नहीं है कि वीडियो रिकॉर्डिंग थी उस टाइम, मतलब लिखना या ऐसा कुछ शुरू कर दिया, मतलब अपने रिकॉर्ड में डालना शुरू कर दिया था सुमेरियंस ने। 40 यहाँ देखिए, Sumerian, the language spoken on banks of the Euphrates some 5000 years ago by people who invented writing, जिन्होंने इन्वेंट की राइटिंग, एंड thus enabled the documentation of history, और इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू कर दिया हिस्ट्री का, हिस्ट्री को लिखना शुरू कर दिया, पेपर पे राइटिंग करना शुरू कर दिया, तो ये रिस्पॉन्सिबल थे भाई रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो इसका आपका आंसर रहेगा यस। Okay, thank you guys, keep watching, stay tuned with our channel.